सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। एंड प्यारे दोस्तों, आज लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के 70 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं एंड इस साल इनके आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। एंड प्यारे वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में रखा गया एक बहुत प्यारा सा बोनस क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर सबसे पहले तुमको देना है ताकि तुम भी बन सको विनर। एंड कल के विनर है अखिलेश कुमार, देख सकते हो यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ प्यारे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, हवा में इप्सिलॉन आर का मान होता है कितना होता है। तो यहाँ प्रदेश तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में भी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर होता है, 1 होता है। याद रखना हवा में इप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। एंड अनंत किसके लिए होता है, तो किसी भी मेटल के लिए इप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, याद रखना है। एंड पानी के लिए इप्सिलॉन आर का मान 80 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों क्वेश्चन है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है, तो ए बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। एंड ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखना कितना होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, वोल्ट मीटर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। तो याद रखना है इसे कहते हैं, ये चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी है, जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके अनुसार कभी भी चार्ज का मान फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। याद रखना फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो 4.2 है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्यारे आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है तो क्या होता है, तो कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मान होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मान क्या होता है, तो नीचे तुम कमेंट करके बताना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता होती है। किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता होती है तो इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। एंड ये भी क्वेश्चन 2021 में एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2-3 बार आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, पानी का प्रवैधुत स्थिरांक होता है। अभी हमने इसको डिस्कस किया था पहले ही क्वेश्चन में। तो पानी का प्रवैधुत स्थिरांक 80 होता है। एंड ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना होता है। तो याद रखना 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो याद रखना E बराबर F बाई Q होता है। यहीं से अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्स का भी फॉर्मूला आता है Q इंटू ई, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आवेश का बीमा होता है, यानी कि चार्ज का बीमा क्या होता है, तो एटी होता है। याद रखना एटी एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम होता है। एंड चार्ज वाले फॉर्मूले से आप भी इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आवेश का बीमा होता है तो एटी होता है। क्या होता है, एटी होता है। एंड यहाँ प्रदेश तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो याद रखना फैराडे पर मीटर इनवर्स है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, फैराडे पर मीटर इनवर्स। एंड ये भी क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जब किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ प्रदेश तो क्या करें, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच का बल F है, तो ए बराबर फॉर्मूला आप भी जानते हैं क्या होता है, तो Q1 Q2 बाई क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। एंड यहाँ पर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट वाला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ प्रत्येक तो हमें कह रहा है कि दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि 1/2 कर दी जाए। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। एंड 1/4 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4F, यानी कि इसका जो बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अगर दूरी आधी कर देंगे तो बल क्या होगा, 4 गुना होगा। एंड कंसेप्ट समझ में आएगा तो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो E बराबर
F/Q होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि डोनेट कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं। अगर आप चार्ज को डोनेट करते हैं तो आप में से चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो आपका आवेश घट रहा है। एंड जब आप चार्ज को रिसेप्ट करते हैं मतलब एक्सेप्ट करते हैं तो आप पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी कि आपका मास बढ़ रहा है। तो जब भी किसी आवेशित वस्तु को उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है जब भी आवेशित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। याद रखना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन अपर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। याद रखना सिग्मा बराबर होता है Q/A, Q/A ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अवेयर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा Q/L, उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q/L एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे रो से डिनोट किया जाता है, वो हो जाता है आपका Q/V। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिक ऊर्जा का मान शून्य मान लेने पर ई वेक्टर तथा पी वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो क्या होती है याद रखना, तो ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है तो याद रखना क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, -p वेक्टर इंटू ई वेक्टर, -p वेक्टर इंटू ई वेक्टर। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है, तो याद रखना प्यारे एक विद्युत बल है। कूलम्ब बल क्या है, तो एक विद्युत बल है एंड साथ ही साथ एक केंद्रीय बल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है, विद्युत बल एंड केंद्रीय बल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एंड ये क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव क्या होगा याद रखना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, YZ तल की दिशा में होगा। यहाँ पर जो भी दिया रहता है उसको छोड़कर बाकी जो दो बचते हैं उसी के दिशा में होता है। जैसे यहाँ पर x दिया है तो YZ दिशा में होगा, एंड अगर यहाँ पर y दे दिए तो XZ दिशा में होगा, एंड यहाँ पर z दे दिया तो XY दिशा में होगा। याद रखना XY तल की दिशा में होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटक ESU में मात्रक होता है, कितना होता है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2.99 इंटू 10 के पावर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है एंड ये भी क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। चलो तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटक ESU में मात्रक होता है तो 2.99 इंटू 10 के पावर 9। सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है 2010-2011 में पूछा गया है तो संरक्षी होता है। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संरक्षी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक एकांकिक चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है, एक एकांकिक चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल आवेश बटा कुल विभव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है, एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है। तो याद रखना 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। यही क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछ लेता है, एक ESU बराबर कितना कूलम्ब होता है, एक ESU बराबर कितना कूलम्ब होता है। तो याद रखना कितना कूलम्ब होता है, तो 1/3 इंटू 10 के पावर 9 होता है। याद रखना तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युतीय द्विध्रुव को दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिमाण +3.2 इंटू 10 के पावर 19 कूलम एवं 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10 के पावर -10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा बताए। तो यहाँ प्रत्येक तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 7.68 × 10 के पावर -29 कूलम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो क्या होती है, याद रखना प्यारे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है, क्या होता है, तो याद रखना इसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, याद रखना तो धनात्मक और समरूप होगा। यहाँ पर विभव पूछा जा रहा है, याद रखना विभव पूछा जा रहा है इसलिए धनात्मक एवं समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड जब विभव भी पूछा जाता है तभी बच्चों इसको डायरेक्ट शून्य मार देते हैं बिना सोचे समझे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके डिट्टो का डिट्टो आ चुका है, तो याद रखना बढ़ती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बार बच्चे इसे सेंटीमीटर समझ के एंड सेंटीमीटर वाला ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, कूलम इंटू मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हो 2 बार आ चुका है बिहार बोर्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, तो यहाँ पर परिवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इप्सिलॉन नॉट की बीमाएं हैं, इप्सिलॉन नॉट की बीमाएं हैं, तो याद रखना आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2। यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हैं, कैसे 1342 याद रखिएगा, 1342 शुरू के 2 में माइनस और बाद के 2 में प्लस, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्यारे दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान होगा, जब निकाय संतुलित हो जाता है अगर आप बीच में इसको रखते हैं तो इसका मान क्या होगा, तो बताइए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, Q बराबर -Q/4 होगा, -Q/4 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले तो प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, याद रखना। तो एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, याद रखना, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और एक मोशनल आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो यहाँ पर तो Q बराबर एन ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, Q = NE। तो यहाँ पर एन की जगह पर अगर आप एक बार एक रख कर देखेंगे एंड 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम वाला आप जब वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट ये भी आ जाएगा। एंड यहाँ पर जब आप 2 रखेंगे तो 3.2 आएगा, जब 1.6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.2 वाला ऑप्शन तो हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर आप 3 रखेंगे यानी कि 4.8 वाला भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर 4.8 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। एंड यहाँ पर देख तो आपको एक सीधा सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 2.4, जो कि कहीं से भी नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, मुक्त आकाश की प्रावैधुता होती है। एंड ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको याद रखना, मुक्त आकाश की प्रावैधुता क्या होती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8.85 × 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर इनवर्स होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में डिटो आ चुका है। यहाँ पर देख तो हमने 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं इसको डिस्कस कर लिया। इसमें से तुमने कितना सही किया नीचे कमेंट करके बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और किन्हीं अपने 2 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करना प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर देख तो अभी हमने इसको समझाया था, ए बराबर आप लिख सकते हैं 1/4πε0 एंड Q1 Q2/R², यही फॉर्मूला होता है Q1 Q2/R²। एंड यहाँ पर कह रहा है
यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, यानी कि दूरी को हम दुगुना कर रहे हैं, आर की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2r, तो 2r रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4r हो जाएगा, 4r हो जाएगा, यानी कि 1/4r हो जाएगा। आपका फोर्स जो है 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझिए, एक बार समझ लेंगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं समझ के पढ़िए, ना कि रट के। यहाँ पर देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विक्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण, तब इस पर लगा बल आघूर्ण कितना होगा, तो बता दो जल्दी से प्यारे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पीई, एंड डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ई वेक्टर तीव्रता के लिए विद्युतीय क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। एंड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड अभी हमने आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाया है। तो पी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो जल्दी से बता दो प्यारे। तो E की 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विद्युत तीव्रता की बीमा है, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या है, तो यहाँ प्रदेश तो mlt के पावर -3 a के पावर -1, ए के पावर या आई के पावर -1, ए या आई दोनों लिख सकते हैं आप विद्युत धारा के, तो ए के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये भी बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है, विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखना 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड विभव पूछे तो 0 मत मरना गलती से भी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। यहाँ पर तीव्रता पूछे तभी 0 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, किसी अचालक पदार्थ, देखिए आपको यहाँ पर कॉमन सेंस वाला बिल्कुल क्वेश्चन आ चुका है, अचालक पदार्थ को आप आवेश देते हैं तो कहाँ वितरित होगा, कहीं पर भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कॉमन सेंस से करने वाला क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ प्रदेश तो किसी प्रवैधुत का प्रवैधुतांक यदि εr हो तो उस और हमें उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो प्रवैधुत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा कितना होगा, तो याद रखना प्यारे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, εr इंटू एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच F बल लगता है, यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का लगने वाला बल होगा। तो आओ इसको एक बार फिर से डिटेल में समझते हैं, एंड इसको या एक बार समझ लेना तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एंड तुम्हें समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो देख तो F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 जो कि तुम जानते हो, एंड Q1 Q2/r², यही फॉर्मूला होता है बिल्कुल Q1 Q2/r²। तो हम इतना वाला भाग ही लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि जगह नहीं है इसीलिए इतना ही लिख रहे हैं। तो A बराबर आइए लिखते हैं Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। एंड यहाँ पर कह रहे हैं कि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए, आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो आवेश को दुगुना हम कर देते हैं। तो Q1 Q2 को क्या करेंगे हम, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, आपका 2Q1 इंटू Q2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख तो 2Q1 एंड 2Q2, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके कह रहा है कि बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी r² है तो r² का आधा यहाँ पर कर दे रहे हैं 1/2, यानी कि r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4Q1 इंटू Q2, 4Q1 इंटू Q2, एंड r/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा r/4। तो यहाँ पर देख तो 4Q1 इंटू Q2/r/4 हो रहा है। तो यहाँ पर देख तो क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला जो 4 था इसको हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, Q1 Q2 यहाँ पर था 4Q1 Q2/r²/4। तो यहाँ पर देख तो ये नीचे जो 4 है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6Q1 Q2 आपका हो जाएगा r², यानी कि 16 गुना हो जाएगा आपका फोर्स, कितना गुना हो जाएगा 16 गुना, 16F। एंड अगर तुमको ये समझ में आएगा कैसे हुआ है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा, क्या होगा, तो याद रखना प्यारे क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 10⁻⁻42, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है
किसी गॉसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है, इस पृष्ठ में परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो याद रखना शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। गॉसीय पृष्ठ में कभी भी परिणामी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा तो कितना होगा, याद रखना शून्य होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। कूलम्ब नियम का सदिश रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखना ये सभी को याद होगा लगभग। तो यहाँ पर देख तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, आर वेक्टर जो कि दिशा को आपको सूचित करता है, तो ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहाँ पर क्यूब नहीं होल स्क्वायर होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है। एंड ये भी क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। एंड ये बिहार बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिट्टो का डिट्टो, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको रट लेना, बिल्कुल से रट लेना। 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या कह रहा है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराडे है, 5 माइक्रोफेराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो यहाँ पर देख तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 20 माइक्रोफेराडे। एंड ये भी क्वेश्चन डिट्टो के डिट्टो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छा है कि इसको तुम रट ही लो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड तुम कमेंट करोगे तो इस पर हम डिटेल वीडियो में बना देंगे कैसे ये सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है E = 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ विवरण होगा, विभव भी के साथ दूरी का विवरण होगा, क्या होगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर ही नहीं करता है भी का मान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो याद रखना Q/ε0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है Q/ε0। एंड ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान होता है, क्या होता है, तो भाई साहब याद रखना हमेशा। तो आओ यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बढ़ता है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो याद रखना σ/ε0 सतह के स्पर्शीय होगी, नॉर्मल टू सरफेस होगी, एंड σ/ε0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 1:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर हो तो उस स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न में संबंध ज्ञात करें, कौन सा संबंध सही है, तो आओ यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गोलीय सांद्रित्र की धारिता 1 माइक्रोफेराड है, यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो याद रखना 6 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे यहाँ पर देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो कितना होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या कह रहा है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सी बराबर क्यू बाई वी। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इससे सॉल्व होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनंत लंबाई को आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष आर से दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। अक्ष आर से विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, भीतर स्थित आवेश का होता है तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1 बाई इप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 बाई इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, शून्य होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ प्रदेश तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान तो यहाँ पर शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है, जो कि हवा का इप्सिलॉन आर का मान होता है 1, उससे हमेशा अधिक होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए प्रावैद्युत सामर्थ्य होता है तो यहाँ प्रदेश तो 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गॉस के नियमानुसार फाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो जल्दी बता दो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। एंड यहाँ प्रदेश तो प्यारे तुम्हारा 70 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो यहाँ प्रदेश तो जब संधारित्र में के प्रावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता, हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी तो के गुना बढ़ती है, के गुना बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड आओ प्यारे अब उस बोनस क्वेश्चन को देखते हैं जिसका तुम्हें इंतजार कितने टाइम से था, तो आओ उस बोनस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा बोनस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बता दो ताकि तुम्हारे भी कमेंट को किया जाए पिन। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऑप्शन नंबर ए सिग्मा इप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी इप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा, ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो क्या है राइट आंसर नीचे कमेंट में बताओ। एंड वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।